वो क्रोध किस लिए है? आपके भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पर ईरान में, उन लोगों ने क्या बताया कैसे हालात हैं? आपकी लगातार बात हो रही है, ईरान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं या फिर अमेरिका या इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इंडिया ने ये नोटिफिकेशन अपने सिटीजन्स के लिए जारी किया है कि जो भी ईरान में हो वो इमीडिएटली अपने देश की तरफ रुख करे। तो क्या ऐसे में उन लोगों ने भी ईरान से इंडिया की तरफ रुजू किया है? जब इजराइल और ईरान का वार हुआ, वो कहने को इजराइल है, इजराइल तो एक आर्टिफिशियल मुल्क है। ये देखिए बाहरी लोग हैं वहाँ, वो गन चला रहे हैं, राइफल चला रहे हैं, जो पोस्टर कर रहे हैं उन पे गन चला रहे हैं। वहाँ की आवाम जो है अपने मुल्क और अपने रहबर पे जान देने के लिए तैयार रहती है। डर घबराहट तो बहुत नेचुरल चीज़ें बेशक होती है, लेकिन अब अफसोस ये भी है कि हमारी, आपको मैं नहीं बोल रही एड्रेस कर रही, बट हमारे बहनोई हैं वहाँ जो वहीं बहुत अरसे से रह रहे हैं, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका परिवार भी वहीं रह रहा है। मिडिल ईस्ट में वो अमेरिका का, यूरोप के कुछ कंट्रीज का वो हेड ऑफिस है, वो उसके जरिए वो मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करना चाहता है। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। इस वक्त सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर ईरान को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि ईरान में वर्तमान समय में संकट है, तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो ईरान में स्थिरता का जो है परिचय देती हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हालात हैं ये वहाँ के लोग ही बता पाएंगे। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य ईरान में हैं और लगातार इनके संपर्क में भी हैं। तो आज हम इनके ज़रिए से ये जानने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार असल में ईरान के हालात कैसे हैं। हमारे साथ सबसे पहले शब्बर साहब हैं। जनाब, किस तरह के हालात इस वक्त ईरान में हैं, जिनसे आप लोगों की बात होती है, जो रिलेटिव्स आप लोगों के ईरान में हैं, वो क्या बता रहे हैं? ये अभी कल हमारे बहनोई हैं वहाँ जो वहीं बहुत अरसे से रह रहे हैं, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका परिवार भी वहीं रह रहा है। कल मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि एक दो रोज़ यहाँ जो है वो कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि नेट जो है वो हम लोगों का बंद था, जब चालू होगा तो फिर बात होने लगेगी एज़ यूजुअल, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल नेट बंद है। अच्छा, भारतीय मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक से फ्रीडम चाहते हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने उन लोगों से बात की तो क्या लगा आपको कि एक्चुअल वजह क्या है? जो लोग सड़कों पर हैं वो ईरान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं या फिर अमेरिका या इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो नैरेटिव यहाँ इस तरीके का बनाया जा रहा है, शायद वो लोग ईरान को जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वहाँ की आवाम के बारे में उनको मालूमात नहीं है। वहाँ की आवाम जो है अपने मुल्क और अपने रहबर पे जान देने के लिए तैयार रहती है, जैसा कि अभी हमने परसों रैली में देखा। वहाँ की हुकूमत अलग है और रहबर अलग है। हुकूमत जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, वहाँ का प्रेसिडेंट जो है जनता चुनती है, हुकूमत वो चलाते हैं। रहबर जो है वो मज़हबी नेता है हमारे यहाँ की भाषा में, तो वो मज़हबी लीडर है। उसका काम ये है कि हुकूमत कुछ ऐसा गलत न करने पाए कि जिससे इंसानियत को कोई नुकसान पहुँचे। जैसे इतने दिनों से ईरान पे दबाव है, सैंक्शंस हैं, उसकी वजह से डॉलर के मुकाबले में वहाँ के रियाल की कीमत तो घट रही है, ये सही है जी। और जब डॉलर के मुकाबले में कीमत घटेगी, हालांकि हमारे मुल्क में भी बहुत तेज़ी से डॉलर के मुकाबले में रुपया घट रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो, हैं? हम नहीं चाहते कि कभी कुछ ऐसा हो। तो वहाँ
डॉलर के मुकाबले में रुपए, वहाँ जो रियाल है उसकी कीमत धीरे धीरे घटती गई। ये जो इंटरनेशनल सैंक्शंस थी ये उसका नतीजा है, और वहाँ की आवाम इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से जानती है और समझती भी है, इसलिए कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नारे लगाया उसने। जब वो लोग सड़क पे आए तो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो उन्होंने नारे लगाए, लेकिन रहबर के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए हैं। और जो रहबर के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ दिखाई भी दी है तो वो देखने से अब साफ दिखाई देता है कि वो सब प्लांटेड लोग थे। वो किसी के इशारे पे या पैसे से कहीं भी कोई भी गलती, इंसान तो सभी हैं, तो किसी को भी ख़रीदा और बेचा जा सकता है। तो मुमकिन है कुछ ऐसा भी हुआ हो, लेकिन रहबर के ख़िलाफ़ जब पूरी आवाम सड़क पे निकल आई, इसका मतलब कि हुकूमत का मामला अलग है और रहबर का मामला अलग है। ईरान के इस वक्त हालात कैसे हैं? आपके हस्बैंड के रिलेटिव वहाँ पर हैं, तो क्या जिस तरह की वीडियोस दिखाई जा रही हैं ऐसे ही हालात हैं? आपकी बात होती है वहाँ? देखिए, हाल ही में तो बात नहीं हुई है हमारी, क्योंकि जो इंटरनेट शटडाउन चल रहा था, लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक बात हुई थी। और उस कॉन्वर्सेशन में जो हमारे रिलेटिव रहते उन्होंने यही बोला था कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जितना एक्सटेंड तक के चीज़ें दिखाई जा रही हैं उतनी बुरी नहीं है। कुछ हिस्सों में जो है वो आक्रोश है, बट जो हमारे रिलेटिव हैं वो कूम में रहते हैं, वहाँ पे अभी उतना वैसा माहौल नहीं था। किस चीज़ को लेकर लोग एग्रेसिव हैं, ये कुछ बताया उन्होंने? तो जो बात हुई थी उसमें उन्होंने यही बोला था कि इन्फ्लेशन को लेकर के जनता जो है वो गुस्सा है, और जो कंटिन्यूअस वॉर हो रहा है, अटैक हो रहा है ईरान के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा-सा अपना दिखा रही है। बट ये भी उन लोग को मालूम है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो पूरी कोशिश कर रही है ईरान के रहने वालों के, ईरानी लोग के लिए मदद करने की, सिचुएशन को बेहतर करने की। तो उन लोग को अपने सरकार पे भरोसा भी है, बट जो लोग हैं वो इतना, जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है, जितना एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, उतना नहीं है। उन्होंने हम लोग को यही बोला कि आप परेशान ना होइए। तो जो लोग हैं वो वहीं के सिटीजन हैं कि इंडिया के हैं? नहीं, वो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो वहाँ सेटल्ड हैं, वो वहाँ रहते तो जब इंडिया ने ये नोटिफिकेशन अपने सिटीजन्स के लिए जारी किया है कि जो भी ईरान में हो वो इमीडिएटली अपने देश की तरफ रुख करे, तो क्या ऐसे में उन लोगों ने भी ईरान से इंडिया की तरफ रुजू किया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो वहाँ के परमानेंट सिटीजन नहीं कहूँगी, लेकिन वो लोग रिसाइड वहीं पे करते हैं, तो उनका सब कुछ वहीं पे, स्कूलिंग वहीं पे, काम वहीं पे, सो फीसिबल नहीं है ऐसे उठ कर के आ जाना। उनको भरोसा है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी और सब चीज़ अंडर कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह की खबरें जब आप लोग सुनते हैं और आपके रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं, तो क्या कुछ डर सा लगता है, कुछ घबराहट सी होती है? डर, घबराहट तो एक बहुत नेचुरल चीज़ है, बेशक होती है। लेकिन अब अफ़सोस ये भी है कि हमारी, आपको मैं नहीं बोल रही एड्रेस कर रही, बट जब ये भी पता है कि अगर कोई चीज़ मीडिया दिखा रही है, तो उसमें उसको पूरी तरह से उसमें यकीन नहीं होता है, जब तक कि आप कोई अपने नोन से, अपने करीबी से वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन को नहीं जान लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल बहुत डर नहीं है, बट हाँ, चिंता है उन लोग के लिए और उम्मीद है कि चीज़ें वहाँ ठीक हो जाएँगी। सबसे पहले हम वेनेजुएला की हिस्ट्री को साफ कर दें। वेनेजुएला इससे पहले हुआ शावेज भी हुआ करते थे। रीगन से लेकर बराक ओबामा और उससे पहले जो है बिल क्लिंटन, उससे पहले जूनियर बुश, सीनियर बुश जो है, ये सारे लोगों की पॉलिसी देखेंगे तो वेनेजुएला क्या, ईरान क्या, ये हर उस मुल्क के खिलाफ है जो अपनी सॉवरेनिटी के साथ और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं। ये इनको अच्छा नहीं, दुनिया के चौधरी बनना चाहते हैं। और जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मोदरो को वहाँ से उठाया गया और डिटेन करके अमेरिका ले गए, ये किसी मुल्क के जो सॉवरेन उसका स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेटिक उसका फॉर्म होता है, ये उसके साथ बहुत बड़ी घटना है। इसको हम कंडम करते हैं और ये चीज़ ईरान के साथ नहीं हो सकती है। उसका इन लोगों ने अभी जून में जब इजराइल और ईरान का वार हुआ, वो कहने को इजराइल है, इजराइल तो एक आर्टिफिशियल मुल्क है। इजराइल एक आर्टिफिशियल मुल्क है और मिडिल ईस्ट में वो अमेरिका का
यूरोप के कुछ कंट्रीज का वो हेड ऑफिस है, उसके जरिए वो मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करना चाहता है। इसराइल कोई मुल्क नहीं है, एक आर्टिफिशियल मुल्क है। और वो चीज़ें उन लोगों ने कहीं न कहीं एनालाइज कर लिया, ईरान की पावर को, उसकी मिसाइल्स को, ये उससे हार चुके हैं। उसी शिकस्त का ये इंतकाम है जो यूएस और इसराइल अपने प्लांटेड एजेंट के जरिए वहाँ पर प्रोटेस्ट के नाम पर वहाँ पर जीनोसाइड कर रहे हैं, वहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप को कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी खींच वो लोग आयतुल्लाह खामनाई से निकालते, जबकि आयतुल्लाह खामनाई एक स्पिरिचुअल लीडर है, वो कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। और ईरान तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फॉर्म में वहाँ पर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से सेटअप से वो वहाँ पर इलेक्ट होती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। इस प्रिंसिपल को वहाँ काम करती है। आयतुल्लाह खामनाई पर ये खींच निकालते हैं, चूँकि वहाँ पर इनकी पॉलिसियाँ, इनकी बेईमानी, इनकी जो बैंक पॉलिसी वो नहीं चल पा रही है। ईरान में सबसे पहले देखा गया बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोगों का प्रोटेस्ट देखने को मिला जिन्होंने जो है सैयद अली खामनाई साहब की तस्वीर को सिगरेट से जलाया। तो यानी ये तस्वीरों से समझा जा सकता था कि लोगों में कुछ क्रोध है। वो क्रोध किस लिए है? आपके भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पर ईरान में, उन लोगों ने क्या बताया, कैसे हालात हैं? आपकी लगातार बात हो रही है? जी, मेरी बात हो रही है। और जो आखिरी को सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, वो सिगरेट जला रही हैं, खामनाई साहब का पोस्टर जला रही हैं, ये आज की नहीं, ये 2022 की है और ये कनाडा का ही है। वो कनाडियन लड़की वो वहाँ पे कनाडा में वो कर रही है, उसका फैक्ट चेक हुआ, वो सब सामने आई बात। आप ही के ज़रिए हम लोगों को भी जानकारी मिल रही है। और वहाँ की आवाम कुछ परेशान है, वहाँ महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतना सैंक्शन लगी हुई है ईरान में। और ये जो साहब आज वहाँ पे इस बात को उठा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने सैंक्शन लगा रखी है। अच्छा, तो आप लोगों की बात हुई तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है, कैसे हालात हैं? अब स्थिरता है या वैसे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या कुछ संकट की घड़ी है? नहीं, वो संकट की घड़ी 2-3 दिन थी, लेकिन अब एकदम पीस है। मेरी अभी ट्यूसडे को बात हुई, ये बता रहे थे कुछ भी अब यहाँ नहीं है। अगर बाहर से ना कुछ हो तो अंदर कुछ नहीं है, सब अमन है। और मेरी 2 बहनें ज़ियारत पे गई हुई हैं, एक कल की रात में फ़्लाइट है उसकी दिल्ली के लिए, वो कल आ रही है, और एक वहीं से दुबई जाएगी। और अंदर कुछ नहीं है, अंदर सब पीस है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ईरान में जितने भी लोग हैं वो अब इमीडिएटली भारत की तरफ वापस आएँ। इसके बाद वहाँ के आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो भी यहाँ के लोग वहाँ बसे हुए हैं, टेम्परेरी वहाँ रह रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी वापस आना शुरू कर दिया? नहीं, वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। जो तमाम बच्चे यहाँ के वहाँ इल्म हासिल करने जाते हैं हमारी कम्युनिटी के, और कुछ मेडिकल लाइन में भी बच्चे गए हुए हैं, तो वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ज़ायरीन जो गए हैं वो थोड़ा सा वहाँ रहने खाने का मसला भी हो जाएगा, रहने का, तो वो थोड़ा सा परेशान है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वहाँ बहुत पीस है, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। और ये कुछ बाहर के लोग थे, एक वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी परसों एक वीडियो रिलीज़ किया है और सारे इंटरनेशनल, सारे दुनिया के मुल्क के राजदूतों को बुला के और उस वीडियो को दिखाया है। ये देखिए, बाहरी लोग हैं वहाँ, वो गन चला रहे हैं, राइफल चला रहे हैं, जो पोस्टर कर रहे हैं उन पे गन चला रहे हैं। और वहाँ का अंदर का माहौल बहुत अच्छा है, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग थे हमारे साथ जिनके रिलेटिव्स, जिनके घर के लोग ईरान में इस वक्त मौजूद हैं। इनकी लगातार ईरान में मौजूद उन लोगों से बातचीत भी हो रही है और इनका साफ कहना है कि वो लोग यही बता रहे हैं कि ईरान के हालात इस वक्त स्थिर हैं और थोड़े बहुत संकट 2-3 दिन आए, लेकिन अब ईरान के हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। लखनऊ से सहयोगी दीपक के साथ खबर चौक के लिए एहसन रिजवी। लखनऊ से सहयोगी दीपक के साथ बतकही चौक के लिए एहसन रिजवी।